So now exactly what happened on 1792 21st September when National Assembly was re-elected, it was renamed by convention. So अब National Assembly का नाम हो गया convention. After the execution of Louis XVI and Marie Antoinette, Maximilian became the government head. तो चूंकि उस समय कोई बड़ा चेहरा था नहीं, जैकोबियंस हेड थे, Maximilian Robespierre, so he became the government head. As a matter of fact, head comes with the term of republic. That means Maximilian became the head of government and Jacobians became the government. यानी गवर्नमेंट किसकी बनी? जैकोबियंस की. और जैकोबियंस का हेड कौन था? मैक्सिमिलियन. सो ही बिकेम द हेड ऑफ गवर्नमेंट. नाउ हेयर कम्स द जेन्युइन पार्ट ऑफ रीन ऑफ टेरर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. द टॉपिक इज रीन ऑफ टेरर. व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट? लेट्स सी. He was very strict with his rules, made full of tyranny and severe punishment. Tyranny means बहुत क्रूर, बहुत सख्त, ठीक है, and severe punishment. He even punished all those clergy people, ex-nobles, and in fact members of his own Jacobean party who sometimes didn't agree on his terms and either imprisoned or revolutionary tribunal. यानी वो इतना सख्त हो चुका था, इतना वो हार्ड और टायरेंट हो चुका था that he didn't even care about his own party members who was not agreeing on his own terms. Well, facts apart, it is very clear, fine enough, that he was always having an anti-view regarding clergy people and ex-nobles of first states and second states. But what about this Jacobians? याद रहे ये जैकोबियंस उन तमाम आम लोगों की पार्टी थी, लोअर मिडिल क्लास की पार्टी थी. वॉच मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वेज लेबर, वेज वर्कर्स, इन सब की पार्टी थी. और जिन लोगों ने तुम्हें नेता बनाया, तुम आखिर में उनको ही सजा दे रहे हो. फॉर व्हाट रीजंस? जस्ट बिकॉज उनके विचारधाराएं दे आर नॉट अग्रिंग ऑन योर टर्म्स. एंड उस पर आपने अपने उन लोगों को हमेशा के लिए कारावास में डाल दिया फॉर अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, यानी बहुत सख्त कानून उन पे चले. आफ्टर दैट इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी एनीवन, यानी अगर ऐसे कार्य करने के पश्चात अगर कोई भी गिल्टी यानी कि गुनहगार अगर साबित हुआ कोर्ट के द्वारा, रिमेंबर द थर्ड फॉर्म जुडिशरी, दैट्स कोर्ट, तो उन्हें गुलेटिन करवा दिया गया था. ही वॉज सच हैज. सो मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी इतना टायरेंट बन चुका था. हिज सिंपल फंडामेंटल थ्योरी वॉज दैट फॉलो माई रूल्स. नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज गुलेटिन? इट्स अ काइंड ऑफ अ डिवाइस फॉर पनिशमेंट. नाउ सपोज दिस टू आर ब्लॉक्स, आई मीन दिस टू आर पिलर, और ये जो आप देख रहे हो ये एक ब्लेड है, और यहाँ नीचे किसी बंदे को एक ही और शी whomsoever द पर्सन में भी, उनको यहाँ पे ऐसे बांध कर रखा जाता था विथ हेड पुलिंग आउटसाइड ऑफ दैट डिवाइस, और ऊपर से ये ब्लेड गिरती थी और ये सर कट जाता था. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर थ्योरी वॉज कॉल्ड एज गुलेटिन, और यही गुलेटिन मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी ने लुइस 16 को करवाया था. फाइन. नाउ here comes the principles of Maximilian Robespierre. Exactly the topic of Reign of Terror. What he did, he got people executed who were threat to him. उन तमाम लोगों को एग्जीक्यूट करवाया ऐसे जो उसके लिए थ्रेट थे, जो उसके लिए मुसीबत बन सकते थे. सेकेंड, ही ऑल्सो लिमिटेड द वेज सैलरी एट मैक्सिमम. अगर मैं कह दूं कि 9 के सभी बच्चों की सैलरी अगर मैं 50 रुपये मैक्सिमम बढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं, तो बस इतनी ही रहेगी. नो मैटर हाउ मच द क्लास 9 सेक्शंस आर डूइंग वर्क, इवन इफ यू पीपल डिजर्व 100 रुपीज़, बट स्टिल आई विल बी गिविंग यू ओनली 50 रुपीज़. नो मैटर हाउ मच सुपर यू आर विथ योर पोटेंशियल्स और स्किल्स, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ 50 रुपये ही दूंगा. तो उसने लिमिट कर दिया, फिक्स कर दिया, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाई द कॉमनर्स. थर्डली, लिमिटेड द अमाउंट ऑफ मीट एंड ब्रेड वन कुड बाई ईट. जो अमाउंट ऑफ ब्रेड थी और मीट थी, मीट एंड ब्रेड, ठीक है, आप देख रहे होगे बुक में जो अंडरलाइन किया हुआ, एक राशनड करके वर्ड लिखा हुआ है. ठीक है, राशनड, RATIONED. राशनड मीन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड स्टफ्स. ओके. फोर्थ, फार्मर्स सोल्ड देयर हार्वेस्ट एट फिक्स रेट पुट बाय गवर्नमेंट. अब फार्मर्स को ये निर्देश दे दिया गया, तुम्हारे जो भी खेती के जो प्रोडक्शन होंगे तुम उसे फिक्स रेट में ही तुम उसे बेचोगे, वो भी सरकार के द्वारा, सरकार के निर्धारित किए गए दाम पर. वट एवर द अमाउंट ऑफ फिक्स price rate would be held by the government, on that price you have to sold your products. After that, he forbidden the costly white flour bread and introduced equality bread. जो भी
कॉस्टली वाइट फ्लोर यानी जो कॉस्टली आटे के जो ब्रेड बनते थे उसे उसने बंद, फॉरबिडन यानी बंद करवा दिया, और एक नॉर्मल, एक आम जैसे ब्रेड बनने की जो फ्लोर थी उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया, विच वॉज कॉल्ड एज अ इक्वालिटी ब्रेड. फाइन, यू कैन सी द वर्ड विच हैज बीन मेंशन इन द बुक, इन अ फ्रेंच वर्ड. And lastly, he also made churches shut down and converted them into official building. जितने भी चर्च थे फ्रांस में सबको बंद करवाया, and those churches were converted into official buildings. So these 5 topics are the situations what Maximilien Robespierre was going through with his own fundamental theory. जो ये इन तमाम चीज़ों को उसका रीगन ऑफ टेरर भी कहा गया, उनकी ये सब तमाम चीज़ों को गलतियाँ भी निर्धारित की गई. So basis on these points, a relative questions may come. What were the fundamental theory or what were the fundamental policies of Maximilien Robespierre regulated in France during his reign of terror? तो आप ये 5 पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हो. Fine. Later on, you can see. Later on, Maximilian supporters asked him the reasons of these policies, but he didn't care for any questionnaires nor allegations. जब उन तमाम पॉलिसीज़ को फॉलो करवाने के बाद, निर्धारित निर्देश देने के बाद, his own supporters, Maximilian supporters were asking to him, what are the reasons, why are you following up this kind of policies, why are you imposing this kind of policies over here? But he didn't care for any questionnaires or allegation. मैक्सिमिलियन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन तमाम सवालात कि जितने क्वेश्चनर्स मीन अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, एलिगेशंस, इल्ज़ामात, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन चीज़ों से. वो चलता रहा अपने वो सारे पॉलिसीज़ को फॉलो करवाने के चक्कर में. बस लेटर ऑन फाइनली मैक्सिमिलियन हिमसेल्फ गॉट गुलिटिन इन जुलाई 1794. बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी कैन सी ऑफ दैट पैराग्राफ ऑफ दैट टॉपिक रिंग ऑफ टेरर, उनकी इन तमाम चीज़ों के मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी को खुद गिल्टी पाया गया और उसे ही गुलिटिन करवा दिया गया. जुडिशरी के द्वारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उनको उसको सजा दी गई. तो ये 1 साल का जो दरमियान था 1793 to 1794 वॉज कॉल्ड एज रीगन ऑफ टेरर.